नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, एस एंटीबॉडी कक्षा में मौजूद नोडल प्लेनों की संख्या कितनी है। यानी इसका अर्थ ये है कि जैसे 1s और 2s के बीच नोड प्लेन की बात करें तो वो कितने होते हैं संख्या में। नोड प्लेन वो जगह होती है दो कक्षाओं के बीच या दो ऑर्बिटल के बीच जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना शून्य होती है। तो 1s और 2s के बीच कितने नोड प्लेन आपके, एक। तो हमारे पास एस एंटीबॉडी कक्षा में मौजूद एस एंटीबॉडी का अर्थ है 1s और क्या है कि जैसे सिग्मा बॉन्डिंग, और एंटीबॉडी का अर्थ है जैसे हमारे पास जहां उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार है। ये एक दिन वीडियो लाइव लेंगे, उस दिन बता देंगे बच्चों कि एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो इसमें याद रखो कि एस और एस के बीच में जो नोड प्लेन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, एक। नोड प्लेन का अर्थ है जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है। हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2 मॉलिक्यूल, यानी हाइब्रिड का मतलब होता है संकर अवस्था। संकर अवस्था बोलते हैं इसे हिंदी में। संकर अवस्था कौन से मॉलिक्यूल की पूछी गई है, सल्फर डाई ऑक्साइड की। तो वो क्या होती है आपके पास, sp2। तो हमारे पास शेप क्या होती है, SO2 की जो शेप है वो हमारे पास बैंड शेप होती है यूँ। तो हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके ऊपर हमारे पास एक क्या होता है, लॉन पेयर। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कैसी है इसकी, sp2, और स्ट्रक्चर कैसी होती है, वी शेप कह दो या बैंड शेप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बैंड शेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। यानी निम्नलिखित में से किसके पास sp2 संकरित कार्बन है, एटम नहीं है। यानी sp2 हाइब्रिड का मतलब है sp2 हाइब्रिड कार्बन मौजूद नहीं है एसीटोन में, एसिटिक एसिड में, एसिटोनाइट्राइल में या एसिडामाइड में। तो आपको याद रखना है एसिटोनाइट्राइल। एसिटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CN, इसे कहते हैं हम एसिटोनाइट्राइल। इसमें आपके पास sp2 हाइब्रिड कार्बन है मौजूद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कवंतनांक सबसे कम है। यानी आपके पास ये हमारे पास क्या है, कवंथनांक कम की बात की है तो सबसे कम कवंथनांक किसका होता है। तो ये हमारे पास 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हमारे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हमारे पास एन पेंटेन। तो जहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा नज़र आ रही है वहाँ हमारे पास कवंथनांक सबसे कम है। तो याद रखना इनमें से कार्बन की संख्या सब में कितनी है, 5। जैसे ये लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें भी 5 है। इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा हुआ है, इसमें कार्बन 4 है। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसमें कार्बन 5 है। एन पेंटेन में कार्बन है 5 है। तो हमारा आंसर कौन सा है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका कवंथनांक सबसे कम है। ये लिखा कैसे जाता है, यूँ लिखा जाता है CH3, और इधर अपने पास क्या है, CH3, और एक CH3 इसके नीचे, और एक CH3 ये हमारे पास कितने कार्बन है, 3, 1, 2 और 3, और 2 और डाई मिथाइल का मतलब है 2 पे 2 मिथाइल हैं, तो इसलिए 2 डाई मिथाइल, और कार्बन कितने हैं इसमें चेन में, 3। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का कवंथनांक क्या है, सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिकतम सहसंयोजक चरित्र को यौगिक द्वारा दर्शाया गया है। तो अधिकतम सहसंयोजक जो है यानी कोवैलेंसी जो दिखाई गई है वो किसके द्वारा दिखाई गई है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में। यानी कहने का अर्थ है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा किसकी है, तो एल्यूमिनियम की है। वो कितनी है, 3+। बाकी सब में कितनी कितनी है, इसमें +2 है, इसमें भी +2 है, और इसमें भी +2 है। एल्यूमिनियम की यहाँ कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन। तो सहसंयोजक चरित्रता का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा किस में शो कर रखी है, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड को। और आपके पास एक क्वेश्चन आता है
कि अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को हम क्या कहते हैं। तो जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल है ये काम किसका करता है, लेविस एसिड का काम करता है। क्या करता है, लेविस एसिड। इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड कहा जाता है, इसमें अष्टक पूरा नहीं होता। तो इसमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं, 6। तो इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, लेविस एसिड। निम्नलिखित मिश्रणों में प्रमुख बातचीत के रूप में द्विध्रुवीय आपके पास मौजूदगी है। तो द्विध्रुवीय का अर्थ है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो मौजूद हैं। तो वो किस में है, एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन। तो एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन में कौन सी मौजूदगी रहती है, द्विध्रुवीय। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी आकर्षण होती है, आयनिक आकर्षण बन जाती है, लेकिन मुख्य रूप से आयनिक नहीं होते। तो वैल्यू ऑफ एन इन द मोलिकुलर फार्मूला, तो ये क्या है, बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो बेराइल एल्यूमिनियम सिलिकेट कहा जाता है। इसमें एन की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, ये बनता है बच्चों Be3Al2Si6 और O18, ये इसका क्या है, फार्मूला है। तो इसे बेराइल्स कहते हैं, बेराइलेट्स कहते हैं। तो ये भी एक तरह से नग का काम करता है, एमराल्ड बोलते हैं इसे, एमराल्ड कहा जाता है। Be3Al2Si6O18, इसे हम क्या कहते हैं, एमराल्ड कहते हैं। एमराल्ड आपके पास एक तरह से क्रिस्टल बनता है जो नग का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हाइब्रिडाइजेशन लीड्स टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ बॉन्ड अराउंड द कार्बन एटम, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संकरणता है जो आपके पास त्रिविमीय ज्यामिति से जुड़ी हुई है और किसके लिए, कार्बन परमाणु के लिए, इस किस आबंधता में। तो वो आपके पास कौन सी है, sp2। तो sp2 आपके पास किससे संबंधित कर रही है, लीड्स करती है sp2 किससे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लानर होती है। याद रखना कि जो इसकी संरचना होती है त्रिकोणीय मिति क्या होती है, समतल होती है, तो ट्राइगोनल प्लानर कहते हैं। ए के तत्व परमाणु की बाह्यतम कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। और बी के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन दोनों के बीच यौगिक का सूत्र होगा। तो यानी एक में आपके पास 3 हैं, यानी 3 है, और दूसरे में आपके पास कितने हैं, 6। तो इनको काट दो, 3 दूनी तो 2 इसके पाँव में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B। तो आपका ऑप्शन क्या है, डी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड प्रकार की संख्या है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2। वो कहता है कि जो कार्बाइड आयन है, कार्बाइड आयन कौन सा है, ये। तो इसमें क्या है, C और इसके ऊपर नेगेटिव। तो ये आपका कार्बाइड आयन है। इसमें क्या होते हैं, 2 तो पाई होते हैं और 1 सिग्मा होता है। तो 1 सिग्मा और 2 अनुकरणीय हैं। तो ये हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बॉन्ड प्रकार की संख्या है। बॉन्ड प्रकार का अर्थ है कि कार्बाइड आयन के अंदर जो 2 कार्बन एटम हैं उनके बीच आबंध कैसे होते हैं। तो इसमें 2 तो आपके पाई होते हैं, 2 आपके एक तरह से अनुकरणीय होते हैं और 1 आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपके पास है, ये। वैसे कैल्शियम कार्बाइड आपके पास जल के साथ मिलकर कौन सी गैस पैदा करता है, गैस वेल्डिंग एसिटिलीन गैस पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ मिलकर कौन सी गैस बनाता है, एसिटिलीन गैस, जिसे हम वेल्डिंग गैस कहते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि कैल्शियम कार्बाइड और जल के साथ मिलने पर एसिटिलीन गैस के साथ कौन सा उत्पाद पैदा होता है। तो वो आपके पास बुझा हुआ चूना पैदा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जाली थैलेपी और अन्य विचारों के आधार पर अक्सार धातुओं के क्लोराइड में उच्च गलनांक होने की उम्मीद है, यानी इनमें से किसका गलनांक उच्च होता है। तो वो आपके पास किसका है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ गलनांक क्या है, सबसे ज़्यादा है।
चलिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी द्विध्रुवीय है और क्या द्विध्रुवीयता की जो आकर्षणता है वो निम्न में से किस में है। तो देखो, H2O और अल्कोहल में नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लोरीन और CCl4 में बिल्कुल नहीं होती। HCl और हीलियम में हो सकती है। Si4He में नहीं होती। तो आपके पास क्या बचता है, HCl और प्लस क्या बचता है, He। इन दोनों के अंदर कौन सी इंटरेक्शन होती है, डाइपोल और इंड्यूस है। डाइपोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हीलियम के बीच जो आकर्षणता बनती है तो ये तो बनाता है डाइपोल और ये बनाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इन दोनों के बीच आकर्षण कौन सा हुआ, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड आकार वाली प्रजातियां कौन सी हैं। तो पिरामिड का अर्थ होता है कि हमारे पास उसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, पिरामिडल। तो वो आपके पास कौन सी हैं, OSF2, यानी हमारे पास OSF2 की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, पिरामिड होती है। चलिए नेक्स्ट, जो स्ट्रक्चर IF7 की है, यानी आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन परमाणु जुड़ जाते हैं तो आपके पास उसकी संरचना कैसी होती है। तो उसे कहते हैं बच्चों पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छे से याद रखना कि आयोडीन जो 7 फ्लोरीन के साथ जुड़कर संरचना बनाता है वो कैसी होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं उसे। चलिए, आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल can be considered to be hybridized, give 3 equivalent sp2 orbitals, the total number of sigma and pi bond in ethene। यानी कहने का अर्थ है वो आपसे ये पूछना चाहता है कि जो ये इथीन का मॉलिक्यूल बनता है इसमें आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 और 1 5, यानी 5 तो आपके पास क्या हो चुके हैं, सिग्मा एस। इन्हें डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा एस से करते हैं। तो सिग्मा एस कितने बॉन्ड हुए आपके पास, 5। और रही बात एक आपके पास क्या बनता है इसमें, पाई। तो आपका आंसर क्या है, 5 सिग्मा और 1 क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। किसके अंदर है, इथीन के मॉलिक्यूल में CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरणता जो है वो sp2 है। और इसमें आपके पास पूछे कि सिग्मा आबंध कितने हैं और पाई आबंध कितने हैं, तो इसमें 5 सिग्मा आबंध हैं और 1 क्या है आपका, पाई आबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रैखिक अणु है। तो इनमें से रैखिक अणु कौन सा है, यानी जिसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। तो C डबल बॉन्ड O, ये होती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कैसा होता है, लीनियर, यानी जिसे हम रैखिक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्माप्रायिगिकी का कौन सा कानून एंट्रोपी की अवधारणा का परिचय देता है, यानी कौन सा थर्मोडायनेमिक लॉ एंट्रोपी के बारे में बताता है। यानी बेसिक एंट्रोपी होती है रैंडमनेस, यानी मीजर रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या होता है, बिखराव। तो ये आपके पास कौन सा लॉ बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है किसके बारे में, एंट्रोपी, बिखराव के बारे में। और वैसे एंट्रोपी है क्या चीज़ बच्चों, देखो जैसे आपके पास ठोस है, ठोस से क्या बन जाए, तरल। तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, बिखराव बढ़ता है। और लिक्विड से क्या बन जाए, गैस, यानी आपके पास तरल से क्या बन जाए, वाष्प। तो एंट्रोपी क्या होती है, बहुत ज़्यादा। तो यानी ठोस से गैस और गैस से क्या, ठोस से द्रव से क्या बन जाए, गैस। तो एंट्रोपी लगातार क्या होती है, बढ़ती है, बिखराव बढ़ता है। तो जैसे आपसे कहें कि आपके पास कोई भी चीज़ सॉलिड है और सॉलिड से वो क्या बना दे आपके पास, गैस। तो इसमें पूछे कि एंट्रोपी का मान होगा, तो एंट्रोपी का मान बहुत अधिक धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो एंट्रोपी के बारे में कौन सा कानून बताता है, कौन सा थर्मोडायनेमिक लॉ बताता है, सेकंड बताता है। चलिए, वह तत्व जिसमें सबसे पहले आयनीकरण क्षमता होती है, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा आयनीकरण क्षमता पहले किसकी होगी,
तो वो आपके पास कौन है, नाइट्रोजन। तो इनमें सबसे पहले आयनीकरण क्षमता किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसमें सबसे अच्छा अपचायक घटक कौन सा है। ऑक्सीडाइजिंग आ जाए तो आपके पास उपचायक होता है, और ये आपके पास कौन सा है, अपचायक घटक। तो इनमें से अपचायक घटक कौन सा है, अच्छा पोटासियम, क्योंकि पोटासियम इन सब में से सबसे अच्छा क्रियाशील तत्व है। चलिए, जल की सूजन का उल्टा रूप में जाना कहलाता है, यानी रिवर्स स्वेलिंग ऑफ जेल, ये क्या कहलाता है, सह क्रियाशीलता, साइनर्सिस बोलते हैं इसे, थिक्सोट्रोपी या जॉप्सन, यानी आपके पास सह क्रियाशीलता यानी जल की सूजन का उल्टा रूप में जाना क्या कहलाता है, सह क्रियाशीलता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, आसूत जल बिल्कुल नहीं हो सकता, गैसोलीन यस, द्रवित पेट्रोलियम गैस यस, तो ऑप्शन क्या आपके पास है, बी और सी दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के समतुल्य वजन और वैद्युत का गुणनफल, वैद्युत का मतलब होता है चार्ज, समतुल्य वजन का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, यानी इक्विवेलेंट वेट और इनटू में क्या आ जाए, चार्ज, ये आपको किसके बारे में बताएगा, एटॉमिक वेट। तो यानी आपका आंसर क्या है, परमाणु भार। तो यानी आपके पास समतुल्य वजन, इक्विवेलेंट वेट और वैद्युत गुणता यानी चार्ज दोनों मिलकर क्या बताएंगे आपको, एटॉमिक वेट के बारे में बताते हैं। चलिए, एक धन आयन का आवेश आकार अनुपात इसका ध्रुवीकरण शक्ति को निर्धारित करता है। निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा कैटायनिक प्रजातियों के ध्रुवीकरण शक्ति ध्रुवीकरण के बढ़ते क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कैल्शियम दे रखा है नंबर 1, नंबर 2 पोटाशियम, नंबर 2 कैल्शियम, नंबर 3 आपको मैग्नीशियम, और नंबर 4 क्या दिया हुआ है, बेरिलियम। तो आपके पास ये कहता है कि इनके बढ़ते ध्रुवीकरण की प्रक्रिया होगी। तो यानी ध्रुवीकरण शक्ति के ध्रुवीकरण क्रम के बढ़ते क्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बेरिलियम का होगा बच्चों, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम और उसके बाद पोटाशियम। तो आपका ऑर्डर कौन सा है, ये, यानी कैल्शियम का पोटाशियम का कैल्शियम से कम, कैल्शियम का मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम का बेरिलियम से कम होता है। चलिए, हाइब्रिडाइज कार्बन परमाणु और अन्य कार्बन परमाणु के रिश्ता लंबाई में कम से कम है, यानी किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, हाइब्रिड कार्बन एटम की। तो वो आपके पास किसकी है, प्रोपाइन की। क्यों, प्रोपाइन में आपके पास कार्बन कार्बन के बीच कौन सा आबंध होता है, 3। तो जितने आबंध ज़्यादा होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ यानी आपके परमाणु की जो लंबाई होगी, बॉन्ड लेंथ होगी, वो सबसे कम होगी। प्रोपेन और ब्यूटेन में ज़्यादा होती है, प्रोपीन में कम। तो आपके पास सबसे कम बॉन्ड लेंथ किस में होगी, एप्रोपाइन में होगी। ये आपके पास क्या है, ऑप्शन। तो चलिए, ये थे बच्चों आज की वीडियो के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।